भाई राजवीर और अन्य जो साथी आए हैं उनका यहाँ पहुँचने पर बहुत हार्दिक आभार और अभिनंदन करते हैं। गांव में पहुँचने पर गांव की तरफ से सबसे पहले मैं रामचंद्र को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और भाई को पगड़ी बनाकर सम्मानित करें। उसके बाद राम कुमार चौकीदार, में सबसे बड़ा है इनमें राम कुमार चौकीदार। राम कुमार चौकीदार सम्मानित कर रहे हैं। चौकीदार पूरे देख सौरभ शर्मा, रामदार, हाँ भाई ताड़ी बजाते बंजारा समाज की तरफ से से सम्मानित करते हुए, हाँ कोई बात नहीं, नवीन सरपंच गांव की तरफ से, हाँ भाई ताड़ी बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो देते हुए समर्पित चिन्ह, बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर है। बालाजी की मूर्ति से सम्मानित करते हुए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। फरटिया की यहाँ 3 फरटिया जरूर हैं, लेकिन फरटिया की जीत, सबसे पहली जीत तो यह है कि कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक पत्र, जिसको हम टिकट बोलते हैं, वो लेके आए। इसके लिए ताली बजाओ। भाई की सबसे पहली जीत है। हर व्यक्ति अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण करता है ताकि वह उनका नाम रोशन कर सके। और भाई ने, सुनिए, भाई ने फरटिया का सिर्फ हरियाणा में नहीं, सारे देश में नाम रोशन कर दिया कि फरटिया भी कोई चीज है। एक छोटी सी कहावत है और सच्चाई है ये। हमारे यहाँ गांव में आज से 60 या 70 साल पहले घोड़ी लाई गई थी। बुजुर्ग जब जाते थे दूसरे गांव में, कोई आने जाने का साधन नहीं होता था, ऊँटों पर जाते थे। यहाँ से 20 को 30 को 50 को रिश्तेदारियाँ होती थी। जाते थे, भी कहाँ से हो? हम फरटिया से हैं। तो घोड़ी वाला फरटिया के, तो उनके पास घोड़ी नहीं होती थी, लेकिन वो फख्र महसूस करते थे कि हमारे गांव का नाम एक घोड़ी के कारण प्रसिद्ध हुआ है, और वो खुशी महसूस करते थे। कुछ दिनों के बाद ऐसा बदौर समय आया कि गांव के 2 आदमी 10 नंबरी बन गए, और जब वो जाते थे गांव वाले पूछते थे कहाँ से हो, बोले फरटिया से, तो 10 नंबरी वालों से, तब उन्हें शर्म महसूस होती थी। तो ये भाई ने हमारा जो नाम रोशन किया है गांव में, गांव का,
तीनों फर्जियों का, अकेला फर्जिया भीमा घेरपाल नहीं, इसमें से फर्जिया नाम लगा है। अब हमारा ये नैतिक फर्ज बनता है क्षेत्रवाद, जातवाद, गोतवाद इनको भूल करके जो 5 अक्टूबर को जो यज्ञ है, वोट रुपयत आपका मत रुपयत 100%, 100% में से 100 वोट कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जो हाथ है उसके सामने वाला बटन दबाकर और पूरे एरिया में ये घोषित कर दो कि फर्जिया के पूरे लोग भाई के साथ हैं। और मैं भाई की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं, तो अपनी जो लाज है वो भाई कभी झुकने नहीं देंगे। राजवीर फटिया, राजवीर फटिया, कभी आपकी पगड़ी को नीचा नहीं होने देंगे। सामाजिक कार्य कितने भी किए हैं, खेलों का प्रोग्राम हो, अपने गांव में कोई स्टेडियम नहीं मांगा था, जिम का सामान नहीं मांगा था, गांव में तो लाइट लगी, इनका कोई सामान नहीं मांगा था, लेकिन इसकी नीयत ठीक थी। गांव में स्टेडियम बनवा दिया, हर गांव में धर्मशालाएं, गौशाला में, लड़कियों की शादी में। नीति और नीयत, आदमी की नीयत ठीक होनी चाहिए। पैसे वाले तो काफी हैं दुनिया में, पता नहीं कितने हैं, लेकिन उनकी नीयत ठीक नहीं होती। नीति अधिकारी बनाते हैं, उनको लागू करने की नीयत होनी चाहिए। तो भाई की नीयत समाज सेवा की रही है, तो हम ये विश्वास दिलाते हैं भाई को कि गांव का 100% वोट आपके कांग्रेस पार्टी के भाजपा जो इंसान है उसके सामने आपका बटन दबाया जाएगा। वेरी गुड। इसको इतना मान सम्मान दे से जो कि उससे आपका नैतिक फर्ज बनता है। आपका बेटा और भाई, उससे आपने किस करना चाहिए। अपन हिंदुस्तान को दलाल कानून की बात करें सर, इस मंडी को यहाँ से आपका बेटा इसका आपका भाई है और अतराना को पंडे छुपाए खून के चुटकों से आपको मना नहीं करेगा, वो तो भीतर की कोई बरिंदर को कभी चक्कर में रह जाए। और आगे की कसम खाने में अपने भाई बेटों से एक पर्चे दलाल ने नहीं देने से आज थारे खातिर जो गुरेरा दिखा रखी तारे के सभी घर को छोड़ सारे घर को भाई और बच्चों बाकी किन्ने कोनिया शांत कोनिया लड़जोर आशा सामने किन बात को वो तुमने फिर किया बंद पार के चंडीगढ़ में मेरे राजपूत फंसिए ईमानदारी से दलाल में खाते ना फलन जो तीनों फटिया जब मैंने नहीं फटिया से हमारे बच्चे खाते तरह से हमारा भी सब एक आपने चीज बताई, तीनों फटिया एक भी चीज सब अपने घाटे की चीज से सामने 11 बजे चले ट्रेन कबूल में अभी 7 तारे मेरे टीवी को दिखाई से ईद तानी एक पेट भी प्रगर की दलाल को ढोल शुभ कर याद रखा ज्यादा समय भाई राजवीर फटिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने प्यार सम्मान और मेरी माता शक्तियों से जो आशीर्वाद लिया, ये कभी खाली नहीं जाएगा। तो अभी मैं निवेदन करूंगा हमारे भैया सुरेंद्र जय बोलना था, ताजा बच्चों जय बोल। फटिया गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मैं एक ही अपील करता हूँ। 3 भाई थे, भाई भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरुदेव, तीनों मिलकर के कसम खाई थी हम देश को आजाद करेंगे। तो भाई की तीनों फटिया एक से एक कदम मिला करके
भाई राजवीर फटिया को एक एक वोट दे करके 5 तारीख को सम्मानित करें। धन्यवाद। अभी हमारे बीच में जयप्रकाश गुड़ावा बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा वो आए 1 मिनट अपना संबोधित। जय भीम, राम राम। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, माताएं और बहनें, माताएं तो वैसे अब मेरी थोड़ी बची होंगी क्योंकि मेरी उम्र भी 60 साल हो गई है, तो मेरी बहनें, बच्चे, बुजुर्गों और जो आपके हमारे इलाके के, क्योंकि मैं अभी लोहारू से ही हूँ, डाड़ी मनसुख से ही हूँ। मैं भारतीय रिजर्व बैंक में मैंने अपनी सेवाएं दी हैं और अब मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से ऑब्जर्वर यहाँ पे लोहारू में लगाया गया है। तो अब भावी हमारे एमएलए राजवीर फटिया जी और सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि जब भी इलाके की बात आती है, एरिया की बात आती है, तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना कि हमें एक ही परिवार का आदमी चाहिए। हमें कांग्रेस की सरकार चाहिए तो कांग्रेस की सरकार चाहिए, और हमें हरियाणा में कांग्रेस का सीएम चाहिए। जब सीएम हमें हरियाणा में कांग्रेस का चाहिए और सरकार भी उसी की चाहिए, तो हमें हमारे इलाके से हमारा फर्ज बनता है कि हम हमारा एमएलए भी उसी सरकार को दें। अब हारी हुई चीज को हम क्यों बनाएं? हमें तो सरकार में हिस्सा चाहिए जिससे हमारा डेवलपमेंट, हमारे इलाके का डेवलपमेंट हो पाए। और उसके लिए मैं हालांकि दिल्ली रहा हूँ बहुत लंबे टाइम तक, 40 साल तक, लेकिन मैं हर वीकली अपने घर जरूर आता रहा हूँ और इसी इलाके में पला बड़ा हूँ। और ये भरटिया में तो आपके बरालू गांव, क्योंकि मेरे पिताजी रेलवे में थे तो बरालू रहा हूँ, तो बरालू से आपकी यहाँ रिश्तेदारी थी, तो मैं बचपन में भी यहाँ पर जाता रहा हूँ। तो सभी से मेरा यही निवेदन है कि भाई राजवीर फटिया को आप एक नहीं, 1-1 लाख लोग एक साथ लग के और अपने भारी मतों से इनको जिताएं। और जितना भी इस इलाके में मैं पता करता रहता हूँ, इन्होंने जितना काम अपने इलाके में अपने बलबूते किया, वो कोई सरकारी एमएलए या सरकार का मंत्री भी नहीं कर पाया अभी तक। तो आगे भी हम यही आप लोगों से उम्मीद करते हैं, और मैं 10 दिन तक इस इलाके में भाई के प्रचार के लिए ही रहूंगा, और मैं अपने तन मन धन और अपने पूरे परिवार के साथ भाई राजवीर फटिया के लिए काम करूंगा। धन्यवाद भाई। अभी मैं 1 मिनट है, हमारे पूर्व सरपंच दलबीर सिंह जी वो आएंगे और भाई गुराल साहब को पगड़ी पहना के सम्मानित करेंगे। दलबीर सिंह जी गुराल साहब का तालियों से जवाब है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैं अभी काफी देर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और आपके लाडले बेटे भाई राजवीर फटिया जी, हमारे साथ आए धर्मेंद्र ढिल्लों जी, जयप्रकाश गुड़ावा जी, सम्मानित मंच, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सामने बैठी मातृशक्ति, सबसे पहले तो आप लोगों ने जो मेरा मान सम्मान किया उसके लिए सिर झुकाकर आपका अभिवादन करता हूँ। आज हम आपके बीच में वोट की अपील करने के लिए नहीं आए, और न ये कोई भाषणबाजी की बात, ये आपका अपना चुनाव है। भाई राजवीर फटिया ने तीनों फटियों का नाम ऑल इंडिया लेवल पर पूरे भारत के अंदर, जब प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की टिकटों की बात थी, 14 प्रत्याशी यहाँ से फॉर्म थे, लेकिन आपके बेटे ने पूरे हल्के के अंदर इतना मान सम्मान प्राप्त किया, और जनता की आवाज को सुनकर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा ने राजवीर फटिया का नाम 1 नंबर पर। आप लोगों को इस बात का गर्व होना चाहिए कि आपके बेटे ने आपका गांव का नाम एक गलियों में घूमते घूमते और पूरे दिल्ली तक नाम गुजारा।
आपके गांव का वोट नहीं, आपके गांव की पूरी सपोर्ट, आपकी बात को ध्यान में रखते हुए, आप लोगों का सम्मान रखते हुए ये भाई राजेंद्र खटिया बैठे हैं। मेरे को इसने टेलीफोन तक नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि इसको ये लग रहा था ये हमारा है, और हम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर नॉमिनेशन से लेकर आज तक साथ चल रहे। जब गांव के अंदर जाते हैं तो आपका तो खूबीनगर तक काफिला था, 3-3 किलोमीटर लंबा काफिला माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का, बुजुर्गों का, इनके सम्मान में उमड़ता है। तो मैं एक ही बात आपको कहना चाहता हूँ, बड़ी लंबी बात नहीं करता, कि गांव तीनों फटिया गांव के 36 बिरादरी के भाई अपने आप को राजवीर फटिया मानकर, और 10 दिन चुनाव के बचे। आज 26 तारीख होगी, 4 और 4 8 दिन बचे, 3 तारीख को चुनाव बंद हो जाएगा। जहाँ भी रिश्तेदारी है, जहाँ भी आपकी जान पहचान है, गांव के अंदर आदमी तुम्हारा बचना नहीं चाहिए। 7 दिन सारे गाँव में दादा के वोट की अपील करो। लोगों ने आपसे वोट मांगे हैं, लोगों ने आपसे वोट लिए हैं। आज तीनों पार्टियों के मोदी आदमी इकट्ठे होकर उन लोगों के पास जाओ कि भाई हम आज तक वोट देते हैं तुम्हारे को। उन लोगों के पास भी जाओ, आस पड़ोस के गाँव के अंदर जाओ, और पूरे हल्के के अंदर गांव फटिया के आदमी फिर जाने चाहिए। खासकर मेरी माता बहनें जितनी भी हैं, आप लोगों को भी गांव गांव के अंदर जाना चाहिए। आपके नजदीक शहर के अंदर तुम्हारी बहुत जानकारियां मैं देखता हूँ, वहां भी जाकर आपको वोट की अपील करना चाहिए। वोट का दबाव देके उनको समझा के बुझा के भाई कोई भी काम हो, राजवीर फटिया गंजाड़ की जरूरत को नहीं, फटिया का आदमी ही राजवीर फटिया है। और आप सारे एमएलए हो, जिम्मेवारी आपकी है इस चुनाव की। कल के कोई भी काम के लिए आएगा तो भाई महावीर मास्टर जी के पास चलो, फटिया था वो कह देगा, काम हो जाएगा। फटिया ताले किसी भाई के पास भी कोई भी आदमी है, पूरा हल्के के लोग आपके पास आएंगे। आप अपनी ताकत को पहचानो। एक शेर का बच्चा भेड़ों में मिल गया, वो मैं करने लग गया, और उसको बबर शेर मिला तो उसने कहा तू शेर का बच्चा भेड़ों में क्या कर रहा है? बोले मन्नू तो पानी है। बोला तेरी शक्ल दिखाऊं, मेरी शक्ल, तेरी शक्ल देख समुद्र के पानी में। और उसने देख के बोले मैं जैसे बोलूं वैसे बोल। उस शेर ने दाड़ मारी तो उसने पहली दाड़ मारी, उसमें म्याँ निकली, दूसरी में आधी दाड़ निकली, तीसरी पूरी दाड़ निकली, और उन भेड़ों को पछाड़ना शुरू कर दिया। आप शेर हो इस हल्के के आदमी, आपको अपनी पूरी दाड़ पूरे हल्के में बनानी चाहिए। और यहाँ से इतने रिकॉर्ड मतों से भाई राजवीर फटिया को जिता दे। जब हम शिवानी के क्षेत्र में जाते हैं, वो कहते हैं 15,000 की लीड दे के भेजेंगे बैल तक। बैल में जाते हैं, बैल वाले कहते हैं हम शिवानी से कम नहीं रहेंगे, तो लोहार वाले कम हो गया। तो आप अपनी ताकत को बचाओ ना, उनको से उन दोनों ब्लॉकों से ज्यादा लीड यहाँ से देने का आप काम करोगे। और एक गांव की लीड अगर किसी गांव में कोई कमजोरी रह जाए, वैसे तो कमजोरी नहीं है किसी गांव के अंदर है, अगर किसी कस्बे में रह जाए तो उसको आपकी जिम्मेवारी है पूरा करना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे पुनः यही निवेदन करता हूँ कि घर में मत बैठो 8 दिन, और गांव गांव के अंदर जाके एक एक वोट के पीछे लग के भाई बहुत से भाई राजवीर फटिया को विधायक बनाओ। और वो ताकत आप लोगों की ताकत है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद दें। मैं आपके बेटे पार्टियां में एक वोट भी भाई राजवीर फटिया खिलाफ है कि वो आए और वोट के बदले। परम आदरणीय मेरे सामने बैठे मेरे परिवार के चाचा ताऊ दादा, और सामने बैठी मेरी चाची ताई और दादी, तमाम नौजवान साथियों, हमारे साथ आए हमारे कांग्रेस पार्टी के ऑब्जर्वर विजय गुराया जी, जयप्रकाश जी, हमारे बहुत ही सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी के शीशराम मेचू जी, भाई धर्मेंद्र ढिल्लो बालडा से, सम्मानित मंच, धन्यवाद करता हूं। और जैसे शीशराम जी कह रहे थे कि भी वोट की अपील,
मैं वोट की अपील के लिए नहीं आया हूँ। आपके बीच में जो कांग्रेस पार्टी ने जो मान सम्मान जो दिया है, वो मान सम्मान मैं कहता हूँ कि मेरे परिवार का है। ये पूरा मान सम्मान को संभाल के रखना, ये आप लोगों की जिम्मेवारी देने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। मैंने कोशिश की है कि मैं सारा परिवार के जितने भी तीनों फर्दी हमारे हैं, वो कम से कम हमारा एक 36 बिरादरी का एक परिवार है, और खुशी होती है आज सारे परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और धन्यवाद करता हूँ कि आपने परिवार की तरफ से जो मान और सम्मान दिया, ये मेरे परिवार का जो मान और सम्मान, ये विश्वास आप लोगों को होना चाहिए। मेरे से पहले वक्ताओं ने, हमारे गुरु जी रहे महावीर जी ने, शीश राम जी ने, तमाम हमारे साथियों ने बताया, गुरु जी ने भी बताया कि ये मान और सम्मान आज आपकी प्यार और प्रेम के कारण, आपके आशीर्वाद के कारण शुरुआत आप लोगों ने की थी। 2 दिन पहले किसी पत्रकार का फोन आ रहा था, चेयरमैन साहब आपका राजनीतिक गुरु कौन है? भाई राजनीतिक गुरु आप लोग जानते हो, जन्मपत्री आप लोग जानते हो, राजनीतिक गुरु कोई है तो वो मेरा परिवार है। शुरुआत आप लोगों ने की 2000 में जब गांव का सरपंच बनाया, वो एक शुरुआत थी।